बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को नेगेटिव के हवाले से डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस उन्हीं टेंसों को कहा जाता है कि जो मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा होता है, जो जारी होता है और इसके साथ वक्त भी बताया जाता है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। इसकी उर्दू जुमले की पहचान इनके आखिर में रहा है, रही है, रहे है आता है। इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है वो है कि सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ के बाद नॉट लगता है, जबकि सिंपल में सिर्फ वो हैज़ बीन या हैव बीन लगता है और बाकी वही स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, सेंस या फॉर्म में से एक और लास्ट में टाइम। अब इस स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। इससे पहले क्लास में हमने सेंस या फार पर भी डिटेल से बात की है और हैव किसके साथ लगता है, हैज़ बीन, इस पर भी हमने लेक्चर दिया है। तो अगर आपको समझना है तो आप वहाँ से इससे पहले क्लास में जाकर आप उसको देख सकते हैं। सेंटेंसेस है, उमेर पीर से यूनिफॉर्म नहीं खरीद रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा, उमेर। उमेर के साथ जो लगता है वो है हैज। इसके बाद नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म पर क्या है, खरीदना, बाइंग। बाइंग ऑब्जेक्ट क्या आएगा, सॉरी सेंस या फर से पहले ऑब्जेक्ट पे आता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आएगा, बाइनिंग यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इसके बाद सिंस या फॉर, तो सिंस यहाँ पर यूज होगा सिंस, क्योंकि डायरेक्ट पीर बताया जा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं बताया जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है। सिंस मंडे। मंडे। उमेर हैज नॉट बीन बाइनिंग यूनिफॉर्म सिंस मंडे। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होता है, जबकि फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। दूसरे सेंटेंसेस है हमारे पास, वही सेंटेंसेस है तो, लेकिन यहाँ पर हम ना फॉरेस्ट में यूज करेंगे। उमेर 2 दिन से यूनिफॉर्म नहीं खरीद रहा है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन 2 दिन यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और यहाँ पर जो पीर है मंडे है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस यूज किया है। उमेर सब्जेक्ट क्या आएगा, उमेर वही हैज